फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो पोस्ट इसीलिए कर रही हूँ। आप मेरे नोज के ऊपर देख रहे होंगे मुझे काफ़ी ज़ोर के चोट लगी हुई है। सुबह आज मेरा घर का गैस ख़त्म हो गया था और आज मैं दिन भर से ना गैस ऑर्डर कर पाई और मैं इतने काम में बिजी थी कि मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने फाइनली 2:30-3 बजे मुझे बहुत भूख लगी। एक्चुअली मेरी भूख कंट्रोल ही नहीं होती है। स्टिल काम में मैं इतना बिजी रही और मैं खाना भी मेरा ध्यान नहीं रहा, बट मैंने ऑर्डर किया, जिस वजह से मेरा जो पार्सल है वो 3:30 बजे आने वाला था, बट वो आते आते 4:30 बजे आया। तो मैंने काफ़ी कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल किया जोमेटो के, और मैंने सोचा कि शायद मुझे पता चले रीज़न कि क्यों मेरा अभी तक के खाना नहीं आया है। तो मैंने काफ़ी कॉल किया, लेकिन कोई मुझे आंसर प्रॉपर नहीं दे रहा था। फिर अचानक से मेरे घर के डोर का बेल बजा, तो मैंने डोर ओपन किया तो वो फाइनली मेरा खाना लेकर आया। तो मैंने उसको इतना ही बोला कि तुम इधर वेट करो, मैं कस्टमर केयर सपोर्ट में बात करती हूँ कि 1 घंटा मेरा खाना क्यों लेट हुआ है। और 1 घंटा खाना मेरा लेट हुआ और मुझे मेरा भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर मैंने अपने गुस्से को कैसे भी करके शांत किया कि मैं आप कस्टमर केयर सपोर्ट में मैंने फिर कॉल लगाया, बात कर। उसी में वो डिलीवरी बॉय था, वो बार बार मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। और वो आके मैंने जब उसे पार्सल लिया, मैंने बस उसको इतना ही बोला कि आप इतना लेट हुए हो तो मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगी। और फिर उसने मुझे क्या किया, इतनी सी बात पे उसने मुझे मेरे नाक में इतने जोर के पंच मारा और वो मुझे ब्लीडिंग करता हुआ छोड़ के चले गया। और अभी मुझे इतना पेन है, बट मैं एक्चुअली डॉक्टर के पास गई और मैंने इसे आकर थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया, हाई एंटीबायोटिक्स लिए, जिस वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता पा रही हूँ। लेकिन जब मुझे ये लगा था तो मैं बहुत अनकॉन्शियस थी और मैं घर पे अकेली थी। और आप समझ सकते, जब लेडी घर पे अकेली रहती है तो कोई आपके आसपास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, जिस वजह से मेरा सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आया। मैं खुद अकेले हॉस्पिटल गई, मैंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया और फिर मैंने सोचा कि मैं मेरे फ्रेंड्स लोगों को अपनी दुख की बात बता पाऊंगी, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बता पा रही थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से अपनी दर्द भरी बात आपसे शेयर करूं। गाइस, मेरा नोज ब्रेक हो गया, इसका सर्जरी करना है, उसका इतना सारा कॉस्ट है, मैं कैसे बियर करूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप इस पोस्ट को इतना वायरल करिए कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि कितनी, मतलब मुझे इंसाफ चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस। और प्लीज इस पोस्ट को काफी वायरल और शेयर करिए। गाइस, आप देख रहे हो एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें हितिशा ने एक वीडियो बनाया है एंड शी हैज क्लेम्ड दैट जोमेटो डिलीवरी बॉय ने नाक में उन्हें पंच मारा जस्ट बिकॉज शी वॉज आस्किंग हिम कि मेरा डिलीवरी 15 मिनट्स लेट क्यों आया। गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये बात सही लगती है। क्या एक डिलीवरी बॉय, गरीब इंसान जो दिन भर डिलीवरी करके हर डिलीवरी में अपना उनके लिए 10 रुपए भी वैल्यू करती है गाइस, 10 रुपीज भी वैल्यू करती है, और वो दिन भर इतने डिलीवरीज करने के बाद, और जब कोई कस्टमर उनसे पूछे कि आपका खाना, आपने डिलीवरी लेट क्यों किया, तो वो उसका आंसर कभी पंच मार के तो नहीं दे सकता है। बिकॉज अगर वो पंच मार के वो आंसर देगा तो वो दिन भर की जो डिलीवरीज है तो उसने कितने सारे पंच मारे होंगे। क्यों नहीं काफी सारे वीडियोस पोस्ट हुए इस बात को लेके। बिकॉज गाइस, हमें एक्चुअल फैक्ट्स में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एज अ कस्टमर, आपको ये लगता है आप फोन उठाओ और आप अपना पार्सल मंगा लो, बट वो पार्सल आने के लिए इट टेक्स टाइम। इट इज नेवर लाइक कि इंसान घड़ी के हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान करता है, लेकिन वो शेड्यूल उस हिसाब से चले, वो सब इंसान के साथ प्लस सिचुएशन के ऊपर भी वो चीजें डिपेंड करती है। अगर वो लेट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेंशनली लेट आया है, बिकॉज उसने क्लियरली मेंशन किया कि
ट्रैफिक काफी था और जो रोड था वो प्रॉपर नहीं था, जिस वजह से वो लेट हुआ। सेकेंडली जोमेटो में ये भी क्लियर बोला है कि उसको 4.75 रेटिंग मिला है उसके फुल करियर 2 इयर्स के करियर में विद जोमेटो। तो उसका अगर इतना अच्छा रेटिंग है तो आई डाउट कि वो इतना बड़ा काम करेगा। अपनी 2 साल की मेहनत वो एक सिर्फ पंच में खत्म करेगा। और गाइस, अगर कोई लड़का ये वीडियो पोस्ट करता है तो हम जहां तक ये समझ सकते थे कि वो लड़के को मारा होगा, बट एक लड़की को पंच करना, दैट इज, आई रियली डोंट नो कि वहां पे क्या सिचुएशन थी, क्या एक्चुअल हुआ था। बट आफ्टर सीइंग बोथ द वीडियोस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स फ्रॉम जोमेटो डिलीवरी बॉय एंड हितिशा, I want you people to please share this video and also share your comments कि what do you think, is Hitisha is correct or a delivery boy is correct? Guys, हमेशा यही होता है कि लड़कियों के आंसू देख के सब सिचुएशन जो सही होती है वो गलत हो जाती है, जो गलत होती है वो सही हो जाती है। तो यहाँ भी उसी चीज का शायद फायदा उठाया जा रहा है। सो I want you people, please do share this video and also share your facts. What do you think after seeing the conversation of both the sides? Thank you so much.